साथियों नमस्कार। क्या आप सच में यह नहीं जानते हैं कि सौंदर्य का असली मानदंड क्या होता है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। अधिकांश व्यक्ति मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करके मनौती मांगते हैं कि हमारा अमुक काम हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, घंटा चढ़ाऊंगा। ज्यादातर लोगों को यह जानकारी ही नहीं होती कि उन्हें क्या चाहिए और वह कहां मिलेगी। ज्ञान हमारे अंदर की चीज है और जानकारी हम बाहर से जुटाते हैं। हनुमान जी से जाकर कहो, हे हनुमान जी, हमारे बच्चा पैदा नहीं होते हैं, बच्चा पैदा करा दो, हमारी शादी करा दो। क्या आपको यह नहीं मालूम कि हनुमान जी जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहे? तुम्हारा ब्याह कहां से करा देंगे? तुम्हारे बाल बच्चे कहां से पैदा करा देंगे? हां, यदि हनुमान जी से मांगना है तो वह पराक्रम मांगिए, वह हिम्मत मांगिए, वह हौसला मांगे जिससे वे समुद्र को लांग गए थे, लंका में आग लगा दी थी। अगर मांगना है तो हीरा जैसा जीवन मांगिए। आप जहां भी जाएं, लोग आपकी तारीफ करें। आप शक्ति मांगिए, साहस मांगिए, जिससे आप स्वयं सब काम कर सके। अगर आप साहस मांगते हैं तो साहस कैसे मिलेगा, उसके लिए प्रयत्न भी करें। एक बार की बात है कि एक तितली ने झींगुर से कहा, झींगुर भाई, जरा मुझे देखो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, फिर भी कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता। झींगुर ने उत्तर दिया, बहन तितली, सौंदर्य का सही मानदंड अंतःकरण की पवित्रता है, न कि बाहरी संसार। आंतरिक पवित्रता उभरे तो उस सुंदरता की सभी प्रशंसा करते हैं। आंतरिक पवित्रता यदि उभरे तो उस सुंदरता की सभी प्रशंसा करते हैं। यह वचन जीवन के एक शाश्वत सत्य के रूप में सभी पर समान रूप से लागू होता है। अगर कुछ मांगना है तो वह मांगो जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो और संसार के लिए भी उपयोगी हो। विद्यालयों में ईश प्रार्थना कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। क्या इस तरह से भाव महत्वपूर्ण नहीं है? क्या
इस तरह के भाव महत्वपूर्ण नहीं है? वीरता एक मानसिक गुण है। यह पनपता है धैर्य से। जैसे हम अपनी कल्पनाओं में कठिनाइयों और असफलताओं के आगे नहीं झुकते और उनको बर्दाश्त करके आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं, उतनी ही हमारी प्रच्छन्न यानी छिपी हुई शक्तियां उमड़ती हैं और हमारे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता लाती है। देखने की बात यह है कि भौतिक जगत में भी सब आविष्कार जब तक वे घटित नहीं हुए थे असंभव ही माने जाते थे। महापुरुष आते हैं, असंभव को संभव कर दिखाते हैं, तब सामान्य जन भी उनको संभव मानने लग जाते हैं और दुनिया एक कदम आगे बढ़ जाती है। महापुरुषों की जीवनियां बड़ी उपयोगी और शिक्षाप्रद हो सकती है। यही कारण है कि उनके अध्ययन से खेद और उदासी दूर होते हैं और जीवन का स्तर ऊपर उठ जाता है। हमारी शिक्षा, पठन क्षेत्र और प्राकृतिक जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण इत्यादि निर्णय करते हैं कि हमारा मन किस ओर झुकेगा, आशा की ओर या निराशा की ओर। परंतु विचारों से, अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से हम इस झुकाव को यदि वह बुरा है तो बदल भी सकते हैं। यदि हम मन की प्रवृत्तियों को अच्छे स्वप्नों की पूर्ति में लगा दें, यदि हम अपने मन की प्रवृत्तियों को अच्छे सपनों की पूर्ति में लगा दें, तो धीरे धीरे केवल असफलता का आघात ही कम नहीं होगा, बल्कि हमारा जीवन भी एक नई और उज्जवल करवट लेगा। साधारण धारणा के विरुद्ध मानसिक रोगों की अपेक्षा शारीरिक रोग अधिक सुगमता से जल्दी अच्छे हो जाते हैं। शोक, मोह, ईर्ष्या, उदासी, अरुचि और अकारण भय आदि अनेक मानसिक रोग हैं और इन मानसिक रोगों का मूल कारण है बेकारी, उद्देश्यहीनता और आत्मोन्नति की इच्छा का अभाव। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।